नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम खोट पे चोट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और आज बात करेंगे उन्नाव की, जहां भाजपा सांसद ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गांव को गोद लिया था, लेकिन अब वहां की तस्वीरें अपने बदहाली पर आंसू बहा रही हैं। फतेहपुर चौरासी के चंडिका खेड़ा गांव की ये तस्वीरें भाजपा सांसद साक्षी महाराज के झूठ का पर्दाफाश कर रही हैं। तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से ये जो बदहाली की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ना सड़कें हैं, ना पीने के लिए पानी है। दरअसल ये जो गांव है वो अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी का गांव है। इन गांव में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शहीद गुलाब सिंह लोधी की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे थे, पर उसी दौरान स्मारक के पास करीब आधा दर्जन कच्चे मकान बने दिखे तो सांसद ने कच्चे मकानों को बैनर पोस्टरों से पाट दिया था। सवाल ये उठता है कि सांसद ने जिस गांव को गोद लिया उस गांव में विकास की तस्वीरें आखिर क्यों मुख्यमंत्री से छुपाई गईं? बता दें कि 2015-16 में सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत टीकरगढ़ी गांव को गोद लिया गया था। ग्रामीणों ने भाजपा सांसद पर सीधा आरोप लगाया। वे बोले कि 10 साल से लगातार भाजपा से साक्षी महाराज उन्नाव लोकसभा से सांसद है, पर गाँव से सड़कें नहीं है, पानी नहीं है, पीने के लिए घंटों लाइन लगाना पड़ता है। एक ही नल है जहां पीने का पानी, इस्तेमाल करने का पानी दोनों उसी नल से मोहल्ले के लोग भरते हैं। सुबह से लाइन लगाकर पानी भरा जाता है। ऐसे में विकसित भारत की तस्वीरें भी अब बेहद डरावनी हो जाती हैं और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले आइए आपको सुनाते हैं ग्रामीणों ने इस बदहाली की तस्वीर पर क्या कुछ कहा है। टीकरगढ़ी जिस गांव को सांसद साक्षी महाराज ने गोद लिया है जी, तो आपको क्या लगता है 10 साल हो गए हैं उनको, किस तरह का विकास रहा है गांव में? अभी आप आए हो तो खुद ही देख रहे हो, बताने जैसा कोई बात ही नहीं है। सड़कें बनी है यहाँ पे? अभी देख लो, आप ही देख लो क्या बना है क्या नहीं बना है। आप बता रहे हैं यहाँ पर एक नल है? एक ही नल है, पूरे 2-4 मोहल्ले के लोग इसी में लेने को पानी आते। सुबह लाइन लगा के पानी भरना पड़ता है। बच्चे स्कूल जाते हैं तो लंच बनाने के लिए भी लेट होता है। सांसद साक्षी महाराज कह रहे हैं हमने बहुत विकास किया गांव में। अभी जो विकास है आप ही लोग देखो क्या है क्या नहीं है, विकास जैसा क्या है। तिरपाल एक वो पड़ा, एक ये पड़ा, एक ये पड़ा। ये तिरपाल तो पड़े नहीं, जब मुख्यमंत्री आए थे तब भी पड़े थे। ढक दिया गया। हाँ, मोल्डिंग लगा दी गई है। क्यों लगाई गई थी? अब हमको क्या मालूम क्यों लगाई गई थी। नहीं, ये बताया जाता कच्चे मकान वगैरह न दिखे। हाँ, मोल्डिंग लग गई रहा है। चवासुर बल्ली गाड़ी लग गई रहा है। आप लोग कहाँ थे? हम तो ये पता लग रहा है कि 1-1:30 बजे आएंगे, तो हम तो रब्बी से चले। और इसी सब पूरा दारा पुल लगे तो बंद रहा है तेरे तिरते ऊंचे कहूँ देखा भी रहा कुछ हो। कच्चे मकान बताते हैं बंद कर दिए गए थे। और कई सब बंद रहे। यहाँ को देखी ही नहीं पाई, गाँव हो नहीं देखी पाई तो हम मकान का देखी पाई हैं। जब गाँव हो नहीं देखी मिली है तो मकान का देखे मिली है। उनका कहना यह है कि गाँव वाले ने हमें गोद लिया है। 10 साल हो गए, 10 सालों में किस तरह का कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। नाली, सड़क, खड़ंजा कुछ नहीं हुआ। मतलब गांव बदहाली की स्थिति में है। ये खड़ंजा जो लगा है अभी 2 महीना पहले लगा है। अच्छा, 10 सालों से कोई विकास नहीं कराया? कुछ नहीं विकास हुआ। महाराज, खड़ंजा किसने लगवाया है? ग्राम प्रधान ने। मुख्यमंत्री का दौरा कच्चे मकानों को छुपा देना विकास के दाव की पोल खोलता है। ग्रामीणों की जुबानी इस बात का पुख्ता सबूत है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ विपिन शर्मा, उन्नाव, देश न्यूज। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से बदहाली के आंसू रो रही हैं, जहां पर ये जो गांव है सड़कें नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है और 10 साल से इसके विकास के लिए जो बातें की जा रही हैं विकास के लिए, लेकिन कोई भी विकास यहाँ पर आप देख नहीं सकते हैं। ग्रामीणों की आपने जिस तरह से बातचीत यहाँ पर सुनी, उनका भी ये कहना है कि जो सांसद है उन्होंने यहाँ पर कुछ विकास नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर सांसद साक्षी महाराज जी, और चर्चा करेंगे, चर्चा में आगे बढ़ेंगे। हमारे संवाददाता उन्नाव से विपिन शर्मा जुड़ चुके हैं। विपिन, आपसे जानना चाहूंगी मैं सबसे पहले क्या कुछ तस्वीरें इस गांव की, क्योंकि ग्रामीणों के जुबानी जो हमने सुना है तस्वीरें, जो सड़क को लेकर उन्होंने समस्या बताई, पानी को लेकर समस्या बनाई, लेकिन जब आप गांव में पहुंचे तो आपने क्या कुछ नजारा वहां पर देखा, दर्शकों को बताइए।
विपिन, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, आपका शायद ऑडियो म्यूट है, अनम्यूट कीजिए उसे। ठीक है, विपिन से हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार वरुण तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं। वरुण जी, बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। आपसे समझना चाहेंगे जिस तरह से गांव की, क्योंकि हम ये तस्वीरें जो लगातार दिखा रहे हैं, आप तस्वीरों में भी देखें किस तरह से सड़क नहीं है, पानी नहीं है पीने का, और तमाम जो समस्याएं हैं गाँव में, जो है विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं और बताया जा रहा है कि गोद उन्होंने इस गाँव को लिया है, लेकिन विकास नहीं है। किस तरह से इस पूरे मामले को देखते हैं? वरुण जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। हमारे साथ ग्रामीण भी जुड़े हुए हैं, गौरव अवस्थी। गौरव, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या कुछ समस्याएं हैं आपके गांव में? हेलो, बोलिए गौरव। जी मैम। क्या कुछ समस्या आपके गांव में विकास को लेकर? क्योंकि जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं, सांसद द्वारा कोई भी विकास यहाँ नहीं किया गया। सांसद ने जब गांव गोद लिया और जिस तरह से चुनाव के समय में, क्योंकि हम देख रहे हैं जब मुख्यमंत्री जी वहां पहुंचते हैं तो जो कच्चे मकान है उन पर पोस्टर लगाकर उन्हें ढक दिया जाता है। क्या कुछ तस्वीरें गाँव की? देखिए मैम, मैं उस गांव का निवासी तो नहीं हूं, लेकिन क्षेत्र हमारा ही है। और जब मुख्यमंत्री जी का दौरा हुआ था तब ये घटना हुई थी कि जो मकान कच्चे बने हुए थे उनको पोस्टर लगा के ढक दिया गया था। जो लोग अंदर थे वो अंदर ही रहे थे, उनको बाहर आने तक का नहीं दिया गया था। आपके चैनल के माध्यम से हमने देखा भी है उस चीज को। और विकास के नाम पे तो इस समय जो देखा जाए तो जीरो है। विकास के नाम पर जीरो तो है गौरव, लेकिन अब जिस तरह से हम यहाँ पर क्योंकि तमाम जो आरोप ग्रामीणों ने लगाए हैं, इसके बाद जो भाजपा सांसद पर क्योंकि अब आरोप लग रहे हैं, चुनाव बहिष्कार के बाद भी ग्रामीणों ने यहाँ पर कह दी है। अब इसको किस तरह से देखे जाए? एक तरफ हम देख रहे हैं योगी सरकार तमाम जो ग्रामीणों के लिए योजना बनाई गई है उसको लेकर लगातार काम कर रही है, लगातार प्रयासरत है, लेकिन जब इस तरह की तस्वीरें आती हैं, कुछ बीजेपी पार्टी के ही जो लोग हैं वो इस तरह की योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं। गौरव, मैम, पार्टी के लोग हैं, उनकी पार्टी है, अब वो पलीता लगा रहे हैं कि उसको बढ़ावा दे रहे हैं। ये जनता, जब चुनाव होगा, अभी चुनाव होने वाला है 13 तारीख को, तो जनता उसका जवाब जरूर देगी कि हमको किस प्रतिनिधि को इस बार जिताना है और किसको हराना है। जो कार्य अच्छा करेगा उसको जिताएगी, जो कार्य अच्छा नहीं करेगा उसको जनता वोट नहीं देगी। बिल्कुल ठीक। और गौरव, जिस तरह से अब क्योंकि 13 मई चौथे चरण में चुनाव होने हैं उन्नाव सीट पर, और लगभग जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, क्योंकि अब चुनाव नजदीक है और इस तरह की जो तस्वीरें अगर सामने आ रही है तो कहीं ना कहीं नुकसान तो पार्टी को इससे होगा ही। लेकिन अब आपको क्या लग रहा है, जब इस तरह की बात की जा रही है, ग्रामीणों की ओर से चुनाव बहिष्कार की बात की जा रही है, और अगर प्रतिनिधि बदला तो विकास को लेकर आप क्या तस्वीरें इस गाँव की देखते हैं? देखिए मैम, विकास को लेकर अब नेता कौन विकास करेगा ये भविष्य तो कोई नहीं बता सकता है। अब जो महाराज जी थे, इनको बनाया गया था सांसद, तो बनाया तो विकास को लेकर ही गया था कि महाराज जी बनेंगे तो गांव का विकास होगा। और जो गांव गोद लिए थे उनका विकास नहीं हो पाया है, तो और गांव का विकास क्या होगा, किस प्रकार होगा, ये तो अब राम ही मालिक है। लेकिन फिर भी जो सांसद बनाया जाता है उसको उम्मीद यही की जाती है कि वो सांसद बन रहा है तो क्षेत्र का विकास हो। अब वो कितना विकास करता है ये उस पर डिपेंड करता है मैडम। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गौरव, क्योंकि जब एक सांसद बनाया जाता है, जब जनता सांसद चुनकर लेकर आती है, तो जनता की जो मंशा है वो यही होती है कि उनके गांव में, उनके क्षेत्र में जो विकास है वो हो, उनकी समस्याओं का समाधान हो। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल बदली हुई तस्वीरें जो हम गाँव की देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सरकार की योजनाओं पर भी सवाल खड़े करती है। और जिस तरह से जब पार्टी के सांसद इस तरह से काम करेंगे विकास को लेकर, जब हम कुछ चीज नहीं देखते हैं यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल पार्टी पर भी खड़े होते हैं। लेकिन गौरव, अब जिस तरह से आपने बताया कि ये गाँव जो है वो उन्होंने गोद लिया था, ऐसे कितने गांव हैं जो साक्षी महाराज ने गोद लेकर रखे हैं? मतलब लगभग सभी गांव में हम इस तरह की तस्वीरें देख सकते हैं। मैम देखिए, गांव तो उन्होंने काफी गोद लिए हैं, लेकिन जो हमारा अपना जिस क्षेत्र के हम हैं उस क्षेत्र में
एक टीकरगढ़ी हो गया, एक झकरा हो गया, एक चंदिका खेड़ा हो गया। ये 3 गांव जो है गोद लिए हैं और तीनों गांव में ही विकास तो नहीं हुआ है। और अगर शायद आप अपनी टीम के साथ आए तो आप खुद देख सकती हैं विकास कितना हुआ है, विकास कितना नहीं हुआ है। बिल्कुल ठीक गौरव, क्योंकि हमारी टीम ने वहां पर जायजा लिया है। जो गांव, जिस गांव की हम क्योंकि लगातार बात कर रहे हैं, वहां पर हमारे संवाददाता पहुंचे, ग्रामीणों से बातचीत हुई और जो तस्वीरें हैं वो हम इसी तरह की, क्योंकि अब बदहाली की तस्वीरें तो हम दर्शकों को भी दिखाई रहे हैं कि किस तरह से सरकार के अंतर्गत ये जो काम है वो हो रहा है। संवाददाता हमारे जुड़ गए हैं विपिन शर्मा हमारे साथ, उनसे जरा समझ लेते हैं। विपिन, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की तस्वीरें वहां से, क्योंकि आप लगातार अब वहां पर पहुंचे, आपने जायजा लिया, ग्रामीणों से बातचीत की, क्या कुछ आपको देखने को मिला? और जिस तरह से गौरव अभी बता रहे थे, क्षेत्रीय निवासी है वहां के, उन्होंने कहा है कि 3 से 4 गांव और साक्षी महाराज ने गांव गोद लिए हुए हैं, तो लगभग इसी तरह की तस्वीरें हम हर गांव में देख सकते हैं। देखिए रिश्का, साफ तौर से आपको बता दें कि उन्नाव में भाजपा सांसद 10 सालों से सांसद है, लेकिन विकास कार्यों की बात की जाए तो सबसे पहले जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिस गांव को इन्होंने गोद लिया था आदर्श ग्राम योजना के तहत, उस गांव की अगर तस्वीरें देखें तो बदहाली के आंसू बहा रही। तो हमारी जो टीम है वो ग्राउंड जीरो पर पहुंचती है, वहां पर जो तस्वीरें हैं वो हैरान करने वाली है। हालांकि एक गांव है जहां पर मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम का आयोजन किया था। मुख्यमंत्री सीधे तौर पे उस गांव पहुंचे थे जहां पर अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी की प्रतिमा का अनावरण किया था। उसके अपोजिट जो अगर दूसरे साइड देखें, करीबन आधा दर्जन करीब जो कच्चे मकान थे उन पे सीधे तौर पे उनको तिरपाल और बैंडों से पाटने का काम किया था, या यूं कह लें सीधे तौर पे उन्नाव के भाजपा सांसद साक्षी महाराज उस मामले को छुपाने की कोशिश की थी। जो तस्वीर है उसको छुपाया था, क्योंकि जो तस्वीर है वो मुख्यमंत्री को अगर दिख जाती तो यहाँ सवाल खड़े होते कि लगातार सांसद जो है भाजपा सांसद साक्षी महाराज इस गांव को गोद लिए और वहाँ की तस्वीरें जो है वो हैरान करने वाली। दूसरा गांव अगर बात करें तो दूसरा गांव टीकरगढ़ी है, जहाँ पर एक ही नल में लोग लाइन लगाकर सुबह से शाम तक पानी भरते हैं और इसको लेकर तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं। हालांकि सांसद से लगातार बात करने की कोशिश की गई लेकिन बात नहीं हो पाई। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विपिन, क्योंकि जिस तरह से तस्वीरें हम देख रहे हैं बदहाली के आंसू, क्योंकि लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि क्या कुछ नजारा इस गांव में हम देख सकते हैं। और इस गांव को आदर्श ग्राम योजना के तहत जब गोद लिया गया तो कहीं ना कहीं इस योजना को भी पलीता लगाने जैसा विपिन यहाँ पर हम देख सकते हैं। मैं आपके पास वापस लौटूंगी, हमारे साथ धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी से जो नेता है वो जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र जी, आपके पास सीधा आना चाहूंगी। अब भाजपा सांसद ने इस गांव को गोद तो ले लिया, लेकिन जो विकास की तस्वीरें हैं वो हम भी लगातार दिखा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। आप किस तरह से इस मामले को देखते हैं? देखिए, ये बड़ा गंभीर मामला है। उन्नाव में जिस तरीके से साक्षी महाराज ने 10 साल के सांसद काल में लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, यहाँ तक कि जो उनको सांसद को गोद लिए हुए गाँव थे उनकी हालत इतनी बद से बदहाल है। नालियां बजा रही हैं। गुलाब सिंह लोधी जी, जिनका इस देश की आजादी में योगदान था, और मुख्यमंत्री जी उस गांव का उद्घाटन करने जब आते हैं कच्चे मकानों को ठग दिया जाता है। लेकिन इस गांव और इस जिले की जनता ने योगी महाराज की को बेनकाब करने का, साक्षी महाराज को बेनकाब करने का मन बना लिया है। आप जनता की भावना को कब तक ढकते रहेंगे, कब तक झूठ के पुलिंदों से उनको बंद करते रहेंगे? अब उन्नाव जनता की जनमानस ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद को बेनकाब करके मन बना लिया है कि इनको सत्ता से भी बाहर कर रहा है और सांसद को हराना भी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और कहीं ना कहीं धर्मेंद्र जी, अब चूंकि चुनाव चौथे चरण में होने वाले हैं सीट पर, उन्नाव की सीट पर, और कहीं ना कहीं अब जो ग्रामीणों की बातें हमने सुनी है, जो गांव की तस्वीरें हम देख रहे हैं, इसका खामियाजा पार्टी को चुनाव में उठाना पड़ेगा, क्योंकि जो ग्रामीण उन्होंने मन बना लिया है। अब 10 सालों में अगर हम ये तस्वीरें देख रहे हैं तो आगे आने वाले सालों में क्या हम तस्वीरें देखेंगे? विकास की उम्मीद लगाई भी जा सकती है क्या धर्मेंद्र जी? धर्मेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं? जी मैडम। धर्मेंद्र जी, आपसे ये पूछ रही थी, क्योंकि जिस तरह से चुनाव को लेकर हम बात कर रहे हैं, चौथे चरण में सीट पर चुनाव होने हैं, मतदान होने हैं, और जब इस तरह की अगर हम तस्वीरें देखेंगे तो ग्रामीणों ने हालांकि मन तो बना लिया है, क्योंकि अब जो 10 साल बीत चुके हैं उसमें जब कोई विकास नहीं देखा है तो आगे क्या हम इस सीट पर कोई विकास देख सकते हैं इस गाँव में? आवाज, हेलो मैम, कनेक्ट नहीं हो पा रही। धर्मेंद्र जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? धर्मेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं?
ठीक है, धर्मेंद्र जी से हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है। विपिन, मैं आपके पास वापस आना चाहूंगी। जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, धर्मेंद्र जी ने जिस तरह से बताया कि लगातार जो भाजपा सांसद हैं वो विकास को लेकर तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया गांव में, और जब इतने गांव उन्होंने गोद लेकर रखे हैं तो लगभग सभी जो ग्रामीण है वो परेशान है चुनाव में, क्योंकि चौथे चरण में इस सीट पर चुनाव होने हैं, मतदान होने हैं। ग्रामीणों की क्या कुछ प्रतिक्रिया हम देख सकते हैं? देखिए, इसका साफ तौर से आपको बता दें कि लगातार जो केंद्र सरकार है और जमीनी योजनाओं पे धरातल पर उतारने की ये जरूर कवायद कर रहे हैं, लेकिन उन्नाव की बात करें तो उन्नाव के भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने जिन गांवों को गोद ले रखा है, करीबन आधा दर्जन से अधिक जो उन्नाव के गांव हैं उनको गोद ले रखा है। तो तस्वीरें जो हैं गांव में हैरान करने वाली हैं। गांव की तस्वीरें बदहाली में तब्दील हो चुकी हैं। अगर आपको बता दें कि सीधे तौर पे फतेहपुर 84 के चंदिका खेड़ा गांव है, जहां पर मुख्यमंत्री अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी का प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे थे, उसी दौरान जो तस्वीरें हैं वो हैरान करने वाली हैं, क्योंकि गांव जहां मूर्ति जो अनावरण किया था उस मूर्ति का उसी के ठीक अपोजिट साइड अगर दोनों साइड देखे तो करीबन आधे दर्जन से अधिक कच्चे मकान बने हुए थे। तो सीधे तौर पर उनको बैनर पोस्टरों से पाट दिया गया था और उन तस्वीरों को मुख्यमंत्री से छुपाए थे। यानी कि ये यूं कह सकते हैं कि भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने मुख्यमंत्री से झूठ बोलकर वो तस्वीरें छुपा दी। और दूसरी बात, अगर बात करें टिकरगढ़ी की, तो टिकरगढ़ी गांव में आज इतनी बदहाली है कि गांव के लोग लगातार बदलाव चाह रहे हैं। और हमारी टीम कई ग्रामीणों से बात की तो लगातार किस तरह का विकास किया गया, लेकिन गांव में ना तो सड़कें हैं, ना पानी की व्यवस्था है, ना ही किसी तरह की व्यवस्था है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विपिन, क्योंकि जिस तरह से ग्रामीणों की समस्या हम देख पा रहे हैं लगातार, इसको लेकर अब चुनाव में इसका खामियाजा तो सांसद को भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि 10 साल से वो सांसद है, विकास कुछ नहीं किया गया है। तस्वीरें, लेकिन विपिन आपसे जानना चाहूंगी, शिकायत को लेकर अगर मैं बात करूं तो सांसद ने 10 सालों में कोई विकास यहाँ पर नहीं किया। ग्रामीणों ने इसको लेकर कहीं कोई शिकायत की है या इस पर कोई कार्रवाई सुनवाई आपको देखने को मिली है इस गाँव में? देखिए, साफ तौर से जो गांव के लोग हैं लगातार अपने जो सांसद साक्षी महाराज हैं जिन्होंने गांव को गोद ले रखा है उनसे लगातार शिकायत करते हैं, अपनी बात पहुंचाते हैं, लेकिन काम कराने का हवाला, विकास कराने का जो हवाला जरूर दे दिया जाता है। उसके बाद से जो तस्वीरें हैं वो हैरान करने वाली। लगातार जो ग्रामीण हैं भाजपा सांसद से लेकर जिला अध्यक्ष और भाजपा सरकार से मदद की गुहार लगाते हैं, गाँव का विकास कराया जाए। लेकिन जिस तरह से गांव को भाजपा सांसद ने गोद लिया है, गोद लेने के बाद तस्वीरें बदलनी चाहिए थी, लेकिन आज 10 साल बीत चुके हैं कि तस्वीरें किस तरह बदली है साफ तौर से देख सकते हैं। क्योंकि लगातार जो जिस तरह मुख्यमंत्री जाकर अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी की प्रतिमा का अनावरण करते हैं, उसके बाद दूसरे साइड अगर बात करें कच्चे मकान बने, उन मकानों को छुपाने की कोशिश की गई है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विपिन, और शिकायत कार्रवाई को लेकर क्योंकि सांसद का दबदबा तो यहाँ पर है ही, तो कार्रवाई तो अब हम यहाँ पर देख ही नहीं पा रहे। 10 साल में जो तस्वीरें हैं वो हम सभी के सामने है। धर्मेंद्र जी हमारे साथ वापस जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो धर्मेंद्र जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी मैडम, मेरी आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज पहुंच पा रही है धर्मेंद्र जी। जिस तरह से अभी हम नजारा जो देख रहे हैं गांव का, 10 साल से विकास यहां पर नहीं हुआ है। आगे आने वाले चौथे चरण में जो चुनाव होने हैं इस सीट पर, उसमें खामियाजा तो पार्टी को इसका उठाना पड़ेगा। ठीक है, धर्मेंद्र जी से हमारा शायद संपर्क नहीं बन पा रहा है, कुछ तकनीकी समस्या यहाँ पर है। गौरव अवस्थी थे, मैं आपके पास आना चाहूंगी, एक आखिरी प्रतिक्रिया इस पर मैं आपकी लेना चाहूंगी, क्योंकि अब जिस तरह से इस पूरे क्षेत्र का हम विकास देख रहे हैं, सिर्फ एक गांव की बात नहीं, यहाँ पर 3 से 4 गांव की बात हम देख सकते हैं, और पूरे क्षेत्र का विकास। क्योंकि जब सांसद चुना जाता है, ग्रामीण जो है, जो क्षेत्र की जनता जो है एक सांसद को चुनती है विकास के लिए, लेकिन विकास को लेकर क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो विकास के नाम पर हम कुछ नहीं देख पा रहे। क्षेत्र की जनता का क्या रुख है, क्या मिजाज है, क्या लग रहा है इस बार वोट को लेकर, क्योंकि चौथे चरण में मतदान बेहद नजदीक है, चौथे चरण की जो तारीख भी है वो भी, क्या लगता है ग्रामीणों का क्या रुख रहेगा? गौरव जी। मैम देखिए, जनता जो वोट करती है और वो वोट करती है विकास को लेकर, और अगर विकास नहीं होता है तो जनता का मन के अंदर की बात तो कोई नहीं जान सकता है कि वो किसको वोट देगी, किसको वोट नहीं देगी। लेकिन फिर भी जो क्षेत्रीय है उसमें जो चुपके जो बातें होती है उनसे एहसास हो रहा है
कि उनका जो है बदलने का है इस बार मन, कि इस बार कोई दूसरा लाया जाए जिससे विकास हो सके क्षेत्र का, और क्षेत्र में कहते हैं मतलब जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान किया जा सके। तो इसलिए थोड़ा जो आपस में बातचीत होती है उससे कहा जा सकता है, बाकी मन की बात को नहीं जान सकता है कि क्या उनके मन में है, किसको वोट देंगे किसको वोट नहीं देंगे, इसकी जानकारी तो नहीं है स्पष्ट रूप से। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गौरव, क्योंकि जब इस तरह की तस्वीरें अगर सामने आएंगी, भारतीय जनता पार्टी का सांसद जो लगातार विकास के दावे करती है और इस तरह की जब तस्वीरें हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं दावों की पोल खुलती नजर आती है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे उन्नाव के गाँव से, जहाँ पर बदहाली के आंसू जो है वो ग्रामीण रो रहे हैं। एक तरफ जहाँ आप देखेंगे चलने के लिए सड़कें नहीं है, दूसरी तरफ आप देखिए पीने के लिए पानी नहीं है। पूरे गाँव में मात्र एक नल, जहाँ सुबह से लाइन लगाई जाती है, पीने का पानी भी उसी नल से आपको भरना है, इस्तेमाल करने के लिए भी उसी नल से आपको पानी भरना है। ग्रामीण जो हैं वो बेहद परेशान हो गए। आपको बता दें ग्राम की जो योजना है गोद लेने वाली, उससे जो सांसद है वहां के साक्षी महाराज, उन्होंने इस गांव को गोद लिया हुआ है। और सिर्फ इस गांव को नहीं, 3 से 4 गांव उन्होंने गोद लेकर रखे हुए हैं, लेकिन विकास के नाम पर कुछ नहीं। यानी सभी गांव की जो तस्वीरें हैं वो आप इस तरह की देख सकते हैं। बदहाली के आंसू ग्रामीण रो रहे हैं। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।